अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्द सिंदुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मतनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी सभी प्रकार के पापों की यहाँ चर्चा करते हुए गृहस्थों और श्रावकों को पाप से मुक्त होने की प्रेरणा दे रहे थे। माने हे भव्य जीवों, जैसे भी बन सके हमें पापों से मुक्त होने का या पापों को अपनी भूमिका के अनुसार छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भावना भानी चाहिए कि वो अवसर कब आए जब मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। और इस संदर्भ में हिंसा, झूठ और चोरी के त्याग की चर्चा हो चुकी थी, कुशील की भी, और परिग्रह की चर्चा मूर्छा परिग्रह कह करके की थी। मूर्छा परिग्रह बतलाने के उपरांत आज यहाँ परिग्रह के भेदों की चर्चा की जा रही है। परिग्रह के मूल में दो भेद हैं और वे दो भेद किस प्रकार से वृद्धिंगत होते हैं या उनमें क्या क्या बातें शामिल होती है। क्योंकि मूर्छा परिग्रह तो कह दिया, ये तो मूल में बतला दिया गया कि मूर्छा का नाम परिग्रह है। अब वो परिग्रह है किस प्रकार का, माने उसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं। बाहरी वस्तुएं ऐसी कौन सी है जिन्हें परिग्रह में शामिल किया गया है। अंतरंग वस्तुएं या अंतर में भी ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें परिग्रह के अंतर्गत शामिल किया गया है। सच में यदि समाज में देखें हम, आप सब लोग तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग स्वाध्यायी होंगे, लेकिन यदि किसी एक जन सामान्य से पूछा जाए परिग्रह के बारे में तो अंतरंग भी परिग्रह होता है, यह बात दिमाग में भी नहीं आती। सिर्फ बाहर का ही परिग्रह दिखाई देता है। आंख बंद करके यदि आपसे पूछा जाए विचार करो परिग्रह के बारे में, तो आप क्या विचार करेंगे? गाड़ी, बंगला, मोटर, नौकर चाकर हैं, महल मकान, ये दिखेंगे ना। सोना चांदी, जेवर, गहने, ये दिखेंगे ना आपको परिग्रह के नाम पर। इसका मतलब अंतरंग भी परिग्रह होता है, यह बात तो हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं आती है। इस बात को बहुत गहराई से यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, निकालिए आप लोग पेज नंबर 138, 138 नंबर का यह पेज है और 115 नंबर का श्लोक है। परिग्रह के भेद। अतिसंक्षेपाद् द्विविधः सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च प्रथमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। अन्वयार्थ। स माने वह परिग्रह, अति संक्षेपात अत्यंत संक्षेप से, बाह्याभ्यंतर है
अंतरंग च बाह्य और बहिरंग द्विविध है, दो प्रकार का। भवेत है, च प्रथम है और पहला अंतरंग परिग्रह चतुर्दश विध है, 14 प्रकार का। तू द्वितीय है तथा दूसरा बहिरंग परिग्रह द्वितीय है, 2 प्रकार का भवती है। माने क्या कह रहे हैं, एक है अंतरंग परिग्रह और दूसरा है बहिरंग परिग्रह। अत्यंत संक्षेप में परिग्रह के 2 प्रकार हो गए हैं। अब ये कोई कठिन नाम नहीं है और ज़्यादा चर्चा की अपेक्षा भी नहीं रखते। इतना तो हम पीछे से जान ही पा रहे हैं। द्रव्य और भाव हिंसा, द्रव्य और भाव झूठ, द्रव्य और भाव चोरी, द्रव्य भाव कुशील और द्रव्य भाव परिग्रह। तो परिग्रह को भी जब अपन द्रव्य भाव कहते हैं तो द्रव्य परिग्रह तो है बाहरी परिग्रह और भाव परिग्रह कहलाता है अंतरंग परिणाम, ये कहलाते हैं भाव परिग्रह। इस भाव परिग्रह को ही अंतरंग कहते हैं। अभी देखो, हिंसा को 2 भागों में बांट दो, द्रव्य और भाव कहा था ना, अब कह दो अंतरंग हिंसा और बहिरंग हिंसा। अब झूठ को हमने कहा था द्रव्य झूठ और भाव झूठ, अब इसको दूसरे प्रकार से कह दो, अंतरंग झूठ और बाह्य झूठ। चोरी को 2 प्रकार से कह दो, द्रव्य चोरी भाव चोरी नहीं, अंतरंग चोरी और बहिरंग चोरी। ठीक इसी प्रकार से हमने यहाँ परिग्रह को 2 प्रकार से कर दिया, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। कहने का मतलब ये है, जो अंदर का मामला हो वो परिग्रह अंतरंग है और जो बाहर का मामला जहाँ हो वो बहिरंग परिग्रह है। बस ये क्राइटेरिया अपन ने बना लिया है। अभी ये कह रहे हैं कि जो बहिरंग था ना, जो भी बहिरंग परिग्रह कहा था वो भी 2 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे साहब बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार का, बोलो ये तो स्वाध्यायी लोगों ने भी नहीं सुना होगा। माने नई नई बातें आती है अनेक प्रकार की, अलग अलग एंगल होते हैं। हमने भी, मुझे भी ध्यान नहीं था बहिरंग परिग्रहों के 2 प्रकार इन्होंने बतलाए हैं, जबकि मैंने 20-22 साल पहले इसके ऊपर प्रवचन किए हैं, आद्योपांत पूरा सब परीक्षाएं ली है, पढ़ाया है सब, फिर भी मुझे ध्यान नहीं था बहिरंग परिग्रह भी 2 प्रकार के। बोलो कितने स्वाध्यायी लोगों को ध्यान होगा? पढ़ने पर तो सबको ध्यान आ जाता है, हाँ हाँ बात, अरे यार ये तो ध्यान है, तो ध्यान है, पढ़ते ही तो ध्यान आ गया, लेकिन बिना पढ़े हमारे ध्यान में नहीं है, नहीं आती है बात, अचानक नहीं आती है। माने बहुत एंगल रहते हैं, नए नए एंगल रहते हैं। जब आचार्यों के वचनों को हम देखते हैं तो अलग अलग तरह से बातें हमारे को मिलती है। कितनी बातें हो गई? परिग्रह 2 प्रकार के, अंतरंग बहिरंग। बहिरंग परिग्रह भी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? चेतन और अचेतन, है ना। ये नीचे 117 नंबर के श्लोक में ये बात आई है, चेतन और अचेतन परिग्रह की। चलिए 115 नंबर के श्लोक में यहाँ टीका पढ़ते हैं अपन। अर्थ अपन ने पढ़ लिया, टीका देखिए। सपरिग्रह अति संक्षेपात द्विविधः आभ्यंतरः बाह्यश्च प्रथमः अभ्यंतरः चतुर्दश विधः भवति, द्वितीयस्तु द्विविधः भवति। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब गजब की बातें हैं। वह परिग्रह संक्षेप में 2 प्रकार का है। पहला अभ्यंतर परिग्रह और दूसरा बाह्य परिग्रह। देखो यद्यपि परिग्रह की जो परिभाषा या उस परिग्रह की परिभाषा और लक्षण में यह बात सिद्ध कर दी गई कि मूर्छा का नाम ही परिग्रह है, ये सिद्ध कर दिया गया। ये तो सिद्ध हो गया कि भैया जो परिग्रह जो है ना ये मूर्छा का नाम है। अच्छा, मूर्छा बाहर में होती है कि मूर्छा अंदर में होती है? मूर्छा शब्द का अर्थ क्या किया था? मूर्छा शब्द का अर्थ तो किया था ममत्व परिणाम। अब चूंकि मूर्छा शब्द का अर्थ ममत्व परिणाम कर दिया गया तो प्रश्न खड़ा होता है दिमाग में, ये ममत्व परिणाम पर वस्तु में होता है या अंदर में होता है? बतलाइए, ये मूर्छा परिणाम कहाँ होगा? उधर होगा कि इधर होगा? तो अंदर में होगा। तो इसका मतलब असली परिग्रह तो अंदर में ही है। एक बात तो ये हो गई, क्योंकि मूर्छा लक्षण बतलाया है ना।
मूर्छा लक्षण बतलाया है, इसलिए असली परिग्रह तो अंतर में हो गया, अंतरंग में हो गया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो अंतरंग है तो फिर बहिरंग को क्यों कह रहे? क्योंकि बहिरंग के निमित्त से मूर्छा होती है, बहिरंग के निमित्त से मूर्छा होती है। ये सिद्ध किया था ना, कल भी चर्चा चली थी अपनी और पहले भी चली है। बाह्य पदार्थों को परिग्रह क्यों कहा गया? बाह्य पदार्थों को परिग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि वे अतिशय रूप से ममत्व परिणाम में हेतु बनते हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि उनमें होती हुई दिखाई देती है, वे निमित्त बनते हुए दिखाई देते हैं हमारे को, प्रीति अप्रीति रूप उनमें प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसलिए यहाँ यह कहा गया कि उनको भी परिग्रह कह देते हैं। देखिए, अंतरंग आत्मा के परिणामों को अभ्यंतर परिग्रह कहते हैं। एक एक लाइन की परिभाषा दे रहे हैं। अंतरंग आत्मा के परिणाम माने पर वस्तु मेरी है, ये जो परिणाम है, इस परिणाम का नाम है अंतरंग परिग्रह। परिग्रह मेरा, ये वस्तु मेरी, ये धन मेरा, मोबाइल लैपटॉप मेरा, ये जो मेरा मेरापन का भाव है, इसका नाम है अंतरंग परिग्रह। और बाह्य के सभी पदार्थों को, बाहर के सभी पदार्थों को बाह्य परिग्रह कहते हैं। पहला परिग्रह 14 प्रकार का है, दूसरा बाह्य परिग्रह 2 प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं अपन 116 नंबर के श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। विशेष बात नहीं है, जब विशेष आएगी तो विशेष चर्चा करेंगे आपके बीच में। अभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद। अब ये थोड़ा सा समझने योग्य चर्चाएं हैं, क्योंकि जिन अभ्यंतर परिग्रहों की यहाँ बात कर रहे हैं, ये हमें परिग्रह नहीं लगते। क्या हाँ, फीलिंग में ये बात नहीं आती, ये भी परिग्रह कैसे हो सकता है? परिग्रह कहती कपड़े लत्ते तो दिखेंगे, जेवर गहने तो दिखेंगे, लेकिन किसी के हृदय में मिथ्यात्व गाढ़ा बैठा हुआ है, वो उसका परिग्रह है। अब ये किसको जचेगी बात बताइए। जब सुबह के प्रवचन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर प्रवचन चलते समय हमने छठे अधिकार की चर्चा की, और छठे अधिकार में की गई चर्चा में कुदेव कुगुरु और कुधर्म का निराकरण करते हुए यह कहा गया मोटा मोटा कचरा हटाना है। यही कहा था ना, कुदेव कुगुरु कुधर्म माने मोटा मोटा कचरा हटाओ, ऊपर ऊपर से कचरा हटा दो भाई साहब। अब ये जो ऊपर ऊपर का कचरा हटाने वाली जो बात है, तो ये ऊपर का कचरा माने परिग्रह। किसकी बात कर रहे हैं? अंतरंग परिग्रहों की बात कर रहा हूँ। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, कुदेव के प्रति मान्यता, कुगुरु के प्रति मान्यता, कुधर्म के प्रति हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई मान्यता। क्या है ये कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रति ये जो मान्यताएं हैं हमारे दिलो दिमाग में? बोले ये गाढ़ी मान्यता बैठी हुई है अंदर में, ये परत चढ़ी हुई है ऊपर मिथ्यात्व की, इसका नाम भी परिग्रह है। हास्य आदि को कहेंगे, कषाय आदि को कहेंगे। गजब हो गया भाई साहब, ये जनागम की दृष्टि पूरे दुनिया भर में छान ले हो आप चिराग लेकर के, बड़े बड़े अन्य मतावलंबियों से पूछो जाकर के परिग्रह के बारे में, कौन कहेगा आपको कि मिथ्यात्व भी परिग्रह है? कौन बताएगा आपको ये बात कि गुस्सा करना भी परिग्रह है, ईगो भी परिग्रह है? कौन कहेगा? क्या परिग्रह में है? बिल्कुल परिग्रह में आता है। ईगो भी परिग्रह में आता है। गजब हो गया। एंग्री होना भी परिग्रह के अंदर आता है। गजब हो गया भाई साहब। हंसना, लाफिंग, ये भी परिग्रह में। फियर, डर भी परिग्रह के अंदर है। ये बता रहे हैं। 116 नंबर का श्लोक पढ़ता हूं मैं यहाँ। देखिए, मिथ्यात्व वेद रागास तथैव हास्यादयश्च षड्दोषः चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यंतरा ग्रंथः। ग्रंथ शब्द का अर्थ परिग्रह होता है। अन्वयार्थ देखिए, मिथ्यात्व वेद रागः, मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, तथैव च इसी तरह हास्यादय है, हास्य आदि अर्थात हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये षड दोषः 6 दोष, च और चत्वारः कषायः,
चार कषाय अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा चार कषायों के दूसरे नाम अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये चार कषाय भाव। इस भांति अभ्यंतरः ग्रंथः अंतरंग परिग्रह चतुर्दश 14 हैं। बोलो, ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह बतला रहे हैं। कौन से हैं 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह? नाम याद होने चाहिए। मुझे मालूम है मेरे बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जो नए नए हैं, बहुत सारे साधर्मी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार ये अंतरंग परिग्रहों की चर्चा सुनी होगी, पढ़ी होगी। इसलिए इनके नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। परिग्रह तो सब हैं, श्रावक हों चाहे मुनिराज भी यदि कषाय करते हैं तो उनके भी परिग्रह है, और श्रावक कषाय कर रहे हैं तो श्रावकों के भी परिग्रह है। अभी परिग्रह का त्याग थोड़ी ना चर्चा कर रहे हैं अपन, अभी तो परिग्रह की चर्चा कर रहे हैं। जब त्याग की चर्चा करेंगे तो फिर बंटवारा कर देंगे, गृहस्थ किसका त्याग कर सकता है और मुनियों के किस लेवल तक त्याग हो सकता है। आप ये भी कहेंगे कि साहब आपने तो गुस्से के त्याग की बात कह दी, ऐसा कैसे कर लेंगे, हमारे कैसे हो जाएगा? मंदता तो हो सकती है, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए परिणामों में शांति और निर्मलता तो हो सकती है। किस बात का घमंड, किस बात की मायाचारी और किस बात का छल कपट, काय का लोभ लालच। सहज रहो ना, न काहू से मित्रता न काहू से द्वेष। किसी से मित्रता का भाव नहीं है, किसी से द्वेष का भाव नहीं है। सहज परिणति होती है ज्ञानी जीवों की, अत्यंत सहज होते हैं, अत्यंत सहज होते हैं। भेद देखो जरा, यहाँ वापस पढ़ता हूँ, नाम गिनते रहना और परिग्रह है या नहीं उसे फील करते रहना। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों से पूछा भी था, चक्रवर्ती ज़्यादा परिग्रही है या हम ज़्यादा परिग्रही हैं? और जवाब ये आया था हम ज़्यादा परिग्रही हैं। किसमें? अंतरंग परिग्रहों की दृष्टि से देखो तो भरत चक्रवर्ती से अपनी यदि तुलना करके देखें तो भरत चक्रवर्ती के इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों में से, अंतरंग में से 14 कौन सा नहीं है? बोले मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि थे भरत। तद्भव मोक्षगामी ऋषभदेव के पुत्र, क्षायिक सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व उनके सत्ता में नहीं था। तो जिनके सत्ता में मिथ्यात्व नहीं है तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह का तो रहित अभाव हो गया ना उसके। अब परिग्रह के टोटल भेद कहे हैं 24 प्रकार के कहे हैं, टोटल भेद हो गए 24। अब उन 24 प्रकार के भेदों में से 14 हैं अंतरंग और 10 हैं बहिरंग। क्या उत्तम आकिंचन्य धर्म की जिस दिन चर्चा चलेगी ना, उस दिन थोड़ी बहुत अपन और बात करेंगे इसके बारे में। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए। तो परिग्रह के 24 भेद और उनका त्याग करते हैं मुनिराज। सारे जगत को ये दिखता है घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, लेकिन सच्चाई यह है ये सब तो छोड़ेगा क्या, अपने आप भी छूट जाते हैं। इनमें क्या दम है बताइए मुझे। जब आप यहाँ से मार्केट में जाते हैं तो घर साथ ले जाते हैं कि बैंक साथ ले जाते हैं, कि एफडियाँ साथ में लेकर के जाते हैं, कि जेवर साथ में लेकर के जाते हैं, कि अपने अलमेरा साथ में लेकर के जाते हैं? क्या क्या साथ में जाता है? कुछ भी नहीं। तो फिर ये क्या है? ये परिग्रह तो छूटा ही है, इसमें क्या दम है? इसको थोड़ी ना छोड़ना है हमारे को। पकड़ तो अंदर में रखा है, पकड़ कहाँ है? अच्छा, परिग्रह के साथ में जिसे हम कहते हैं ना परिग्रह है, ये जॉइंट कौन सी जगह पर है? उस जॉइंट को खोलना पड़ेगा ना परिग्रह को तोड़ने के लिए। तो ये जो है, मान लीजिए ये जो आईपैड है, इस आईपैड के साथ में हमारा क्या है रिलेशन? जॉइंट है, जुड़े हैं। तो बोले वो जो इसके साथ में जो मेरा है वो कौन सी जगह पर जोड़ लगा हुआ है? फेविकॉल वाला वो जोड़ कौन सी जगह पर है बताओ? इसके साथ में मेरा ये छोड़ दिया तो चिपका ही नहीं है। तो कि नहीं भाई साहब, ये मोह की डोरी से बंधे हैं। क्या ये इसके साथ में जो हमारा अटैचमेंट है ना, इसके साथ में जो हमारा बंधन है, ये बंधन फेविकोल के बंधन से ज़्यादा मजबूत बंधन है।
रस्सी से पकड़ करके खींचने पर भी गाय को नहीं खींचा जा सके और छोटे से बछड़े को पकड़ करके आप आगे आगे ले जाओ, वो गाय पीछे पीछे आ जाती है। ये ममत्व का बंधन है। तो जिस जगह पर गांठ है खोलना वहीं पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। तो गांठ कौन सी जगह पर लगी है? ममत्व परिणामों में लगी है गांठ। तो खोलना कहाँ है? कि ममत्व परिणामों में खोलना है, बाकी तो जुदाई है, वो तो वहीं पड़ा हुआ है, उसमें क्या दम है। वस्तु अपनी जगह पर है और हम अपनी जगह पर हैं, और दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अंदर में ममत्व की ग्रंथि खुल गई तो परिग्रह छूट गया। बस ममता भाव की, ममता की जो डोर है ना, एक बहुत सुंदर भजन है, कौन सा? ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। क्या? ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिव पथ का मार्ग मोड़ दिया। ममता की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़, बाहर से सब कुछ छूट गया, छूटा हुआ ही क्या? सुनो, शिव मत का मार्ग छोड़ दिया उसने, मोक्ष का मार्ग छूट गया उसका, मोक्ष का मार्ग से मुड़ गया वो व्यक्ति जिसने ममत्व नहीं तोड़ा, वेश धारण मात्र किया। सुनो, गजब की बात कहता हूँ, ये जितना परिग्रह आपने इकट्ठा किया है लाइफ टाइम, ये पूरा का पूरा परिग्रह जीवन पूरा हो जाने के बाद में अपने आप ही छूट जाएगा। बोलो, अपरिग्रही हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, क्योंकि तो छूटेगा ही अपने आप। और सुनो, इसको ही यदि परिग्रह माना जाएगा तो शायद मैंने एक आध दिन पहले भी कही थी, मक्खी मच्छरों के कौन सा परिग्रह है भैया? मच्छरों के कौन सा परिग्रह है? रस्सी, सांकल, ऐसी जो चीजें होती है, इनसे ज्यादा मजबूत बंधन होता है राग का बंधन, मोह का बंधन। मोह की डोर से व्यक्ति खिंचा चला आता है, अपनत्व की डोर से व्यक्ति खिंचा चला आता है। ये बहुत मजबूत डोर है। इसलिए कितने लोग कहते हैं रिश्तों की डोर जो है ना, ये बंधी रहनी चाहिए। और रहीमदास जी का तो वो प्रसिद्ध कथन है रिश्तों की डोर के संदर्भ में, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मत तोड़ो, वो तो कहते हैं मत तोड़ो, और हम कहते हैं जब तक नहीं तोड़ोगे ना तब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। ऐसा है। इसलिए मोक्ष मार्ग शुरू करने के लिए ये बंधन तोड़ना पड़ेगा आपको। देखिए, बात करते हैं यहाँ अन्वयार्थ में जो 14 प्रकार के परिग्रह कहे हैं, उनमें पहला नंबर कहा मिथ्यात्व। ठीक है। फिर कहा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, ये भी परिग्रह है। हमारे तो ज़्यादा परिग्रह नहीं है, हमारे तो ज़्यादा परिग्रह नहीं है। अरे चक्रवर्ती के नहीं है ये परिग्रह, मिथ्यात्व वाला परिग्रह। 24 में से एक तो कम हो ही गया 100% उसके, तो 23 ही बचे। और हमारे क्या कम है भैया 14 में से? भाई देखो, हम लोगों में से जो भी सम्यक दृष्टि हो वो गौण रूप से हैं, बाहुल्यता तो मिथ्या दृष्टियों की है ना। 99.9% तो मिथ्या दृष्टि होंगे ना। कोई एक आध दो कोई सम्यक दृष्टि हो तो हो, अंतर में छिपे हुए, श्रद्धा बदल कर कोई भी हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद का राग, ये राग भाव भी परिग्रह है। इसी तरह हास्य आदि, कौन कौन से 6 बतलाए हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 दोष। सोचिए जरा, हास्य, हंसना, ये परिग्रह है, गजब हो गया। रति अरति का भाव, ये भी परिग्रह है। शोक, शोक, किसी के वियोग में होने वाले विकृत परिणाम का नाम शोक होता है।
मर जाने पर शोक है, अरति नहीं है। इसी तरह से भय, भय माने होता है डर, घबराहट। जुगुप्सा माने है घृणा, अरे वस्तुओं को देख देख करके यह छी कितनी बुरी लग रही है, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है। ये जो परिणाम है, इस परिणाम को कहते हैं जुगुप्सा। ये ग्लानि का परिणाम है। ग्लानि का परिणाम भी, ये भी परिग्रह है। हाँ जी, ये भी परिग्रह है। ये 6 हो गए ये दोष। और 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाएं भी, ये भी क्या हैं? ये भी परिग्रह है। 4 कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। और दूसरे प्रकार से कहें, क्रोध मान माया लोभ सभी जानते ही हैं, इनकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। माने गुस्से का भाव, एंग्री होना, ये सब क्रोध है। घमंड, ईगो, मान है। माया 4 माने छल, धोखा देना किसी को, ये माया 4 है। और जो लोभ है, किसी भी वस्तु को अपना बनाने की जो चाह है, ये लोभ है। ये अनंतानुबंधी आदि थोड़े से नए शब्द हो सकते हैं, बिल्कुल नए लोगों की दृष्टि से एक एक लाइन में ज़रूर बात कहूँगा। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी क्या है? अनंतानुबंधी, लोग कहते हैं अनंतानुबंधी का अर्थ ऐसा होता है कि भाई वो अनंत संसार का बंधन करने वाली होगी, अनंत अनुबंधी। ऐसा नहीं है, इसे अनंतानुबंधी नहीं कहते। अनंत शब्द का अर्थ हमारे यहाँ जनवाणी में मिथ्यात्व किया गया है। तो मिथ्यात्व के साथ में जो बंधन हो, मिथ्यात्व के साथ में जिसका अविनाभाव संबंध हो, मिथ्यात्व के साथ में जिसका अनुबंध हो, उसका नाम है अनंतानुबंधी कषाय। ख्याल में आ रही है बात? और यदि सैद्धांतिक परिभाषा की दृष्टि से बात करूं, तो जो सम्यक्त्व का घात करने वाली हो, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। सम्यक दर्शन का घात करने वाली। अनंत हो संसार जिससे, ऐसा नहीं, ये अर्थ नहीं लगेगा। अनंतानुबंधी का अर्थ अनंत संसार नहीं लगाना। अनंत शब्द का अर्थ अनंत पदार्थ भी लगाया जा सकता है। ख्याल में आ रही? अनंत शब्द का जो अर्थ है वो पदार्थ भी लगाया जा सकता है। माने अनंत पदार्थों के प्रति होने वाला क्रोध, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। अनंत गुण संपन्न आत्मा के प्रति होने वाला क्रोध, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, अनंतानुबंधी क्रोध को यदि हम अनंत संसार का कारण मानेंगे, तो मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने अनंतानुबंधी क्रोध किया, बराबर, तो इसका मतलब अब वो अनंत काल तक नहीं सुधर पाएगा। क्या कहना है? बोलो नितिन भाई, क्या लगता है? अनंत संसार, सिद्धार्थ भाई ख्याल में आ रही है क्या बात? अनंत का अर्थ यदि हमने ये कर लिया कि अनंत काल तक के लिए बंधन, अनंतानुबंधी में अनंत का यदि अर्थ कर लिया, तो किसी व्यक्ति को अनंतानुबंधी क्रोध आया, बराबर, बहुत तेज गुस्सा आया उसको, और कहा भैया ये तो अनंतानुबंधी गुस्सा है, अनंतानुबंधी का क्रोध है इसके। तो फिर प्रश्न है हमारा, अब क्या वो जीव अनंत काल तक सुधर नहीं पाएगा? भैया सुनो, 2 मिनट बाद में भी उसकी अनंतानुबंधी खत्म हो सकती है। तो फिर क्या हुआ अनंत के बंधन का? बोलो, खत्म हो गया ना सारा खेल। इसका मतलब अनंतानुबंधी का मतलब फिर अनंत का बंधन का क्या मतलब रहा? अभी किसी व्यक्ति ने अनंतानुबंधी क्रोध किया, और अनंतानुबंधी क्रोध करके, और अब आप कह रहे हो अनंत का बंधन, और उसका अनंतानुबंधी क्रोध खत्म हुआ, सम्यक दर्शन लिया उसने, मुनि बन गया, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। अब बताओ कौन सा बंधन है उसके? ये एग्जाम्पल दे करके ही तो समझा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल माने क्या होता है, यही तो समझाया हमने आपको।
कि वो जो गुस्सा है वो गुस्सा अनंत तक नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसे अनंतानुबंधी नहीं कहेंगे। तो फिर किसे कहा है अनंतानुबंधी? ये नामकरण है अनंतानुबंधी का। और क्या नामकरण है कि ये नामकरण किया गया कि मिथ्यात्व के साथ में। अविनाभाव का अर्थ यह है कि मिथ्यात्व जहाँ जहाँ होगा वहाँ अनंतानुबंधी नियम से होगी, लेकिन जहाँ अनंतानुबंधी है वहाँ मिथ्यात्व हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में मैक्सिमम 6 आवली सेकंड के, आप तो असंख्यात मानो, वैसे सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती है। इतने छोटे हिस्से में का जो काल है वहाँ अनंतानुबंधी तो है और मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व आने वाला है। थोड़ा सा बिल्कुल नए लोगों को थोड़े से ऐसे लग रहा होगा आज अरे थोड़ी सी भारी हो गई बात, कठिन नहीं है। शब्द सुनते सुनते दिमाग में क्या होते हैं, रवा होते हैं, है ना। फर्स्ट टाइम बार बार में देखते देखते सुनते सुनते कर्णेंद्रिय को भी आदत हो जाती है उन शब्दों को सुनने की। अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। हमारे आर्यव ने भी कह दिया कठिन नहीं है, तो बात हो गई। सुनो, तो क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी मेरा एक प्रवचन है, स्पेशल प्रवचन ही है, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का मतलब। अनंतानुबंधी इतना समझो, कुल मिलाकर के कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो अनंतानुबंधी शब्द तो समझ में आया कि कुछ होता है, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ साहब इतना तो आ गया। जिनके कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, वो सिर्फ इतना शब्द समझ लो कि अनंतानुबंधी नाम का एक क्रोध मान माया लोभ, इनका एक विशेष प्रकार की कैटेगराइजेशन है, कैटेगरी है ये। क्रोध मान माया लोभ की एक विशिष्ट प्रकार की कैटेगरी का नाम है अनंतानुबंधी। कुछ अलग प्रकार की कैटेगरी का नाम है अप्रत्याख्यानावरण, उससे नीचे कैटेगरी है। उससे हल्की कैटेगरी का नाम है प्रत्याख्यानावरण, और उससे हल्की कैटेगरी का नाम है संज्वलन। ये 4 कैटेगरी बना दी क्रोध मान माया और लोभ की, अलग अलग कैटेगरी है। सबसे हाई कैटेगरी है अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, फिर संज्वलन। ये 4 कैटेगरी हो गई। पत्थर आदि की लकीर के आधार पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, कहे हैं, इस प्रकार के भी उदाहरण आए हैं शास्त्रों के अंदर। अलग अलग प्रकार के बातें आई है उसके अंदर, लेकिन थोड़ी ज़्यादा गहराई में धवलादिक ग्रंथों में सूक्ष्मता में जाकर के देखो तो। लेकिन मोटा मोटा एग्जाम्पल ये दिया जाता है इनके संदर्भ में, चारों के संदर्भ में, कि जैसे बहुत बड़ा शिलाखंड हो पत्थर का, उसमें दरार पड़ गई। अब ये जो दरार पड़ गई है ये कब जुड़ेगी? बोले इतनी भारी दरार का नाम है अनंतानुबंधी। इतनी भारी दरार है ये अनंतानुबंधी। फिर नंबर 2, जो खेत में जब किसान खेती करता है और हल चलाता है ना, तो जो हल चलाने पर जो दरार पड़ गई है ज़मीन में, जो लाइन खिंच गई है, बहुत मजबूत लाइन होती है, हल चलता है वो किसान का, वो जो रेखा है, लाइन है, वो लाइन कहलाती है अप्रत्याख्यानावरण की। वो भी मिटेगी, लेकिन मिटने में 3-4 महीने बाद में जब वो नई फसल आएगी ना, तब वो लाइन मिट जाएगी। दोबारा उपजाऊ करेगा खेती उसको, ज़मीन को, और इस तरह से, और बीज डालेगा, वो लाइन सब साफ़ हो जाएगी। लेकिन वो जो शिला वाली थी, सालों लग जाएंगे उसके अंदर, तो तब भी वो एक जैसे पड़ा रहे, तो जुड़े और नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े, और हजारों वर्ष भी लग जाएं उसमें। वो अनंतानुबंधी का एग्जाम्पल, ये अप्रत्याख्यानावरण का एग्जाम्पल। प्रत्याख्यानावरण के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रत्याख्यानावरण के लिए तीसरे नंबर पर वो एग्जाम्पल है, सूखी बालू मिट्टी में लाइन, ऐसे उंगली से लाइन खींच दो। अब ये कब तक चलेगी भाई साहब? प्रत्याख्यानावरण के लिए क्या बोले, ये जो लाइन है ना प्रत्याख्यानावरण वाली, ये लाइन जो है, ये बस हो सकता है 5 मिनट में साफ हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में हो सकता है आधा घंटा लग जाए। कब होगी? फिर भी एक हवा का झोंका आने की देर है बस। सूखी थी ना, सूखी, क्या सूखी मिट्टी थी ना,
ऐसे जो ज़मीन पर दिख रही है और हल्की सी लाइन खींच दी, अब 5 मिनट में हवा आ गई तो 5 मिनट में साफ़ हो जाएगा, 15 मिनट में हवा आ गई तो 15 मिनट में साफ़ हो जाएगा। कभी कभी मैं कहता हूँ अपन लोगों की जो कक्षाएँ हैं, चारों होगी साथ में, जो भी है जैसा भी, समझने समझाने के लिए बात कह रहा हूँ मोटा मोटा, अभी उस गहराई में मत जाना, क्योंकि उस लेवल पर मैं उन प्रकृतियों को नहीं समझा रहा हूँ, कर्णानुयोग की सूक्ष्मता वाले लेवल पर, वो यहाँ नहीं समझने की दरकार है। इतना समझ लीजिए आप, हमें गुस्सा आया और गुस्सा आती है, अब ये गुस्सा कब तक चलता है आपका, ये गुस्सा कितनी देर चलेगा? बोले 5 मिनट भी चल जाए, 15 मिनट भी चल जाए, आधा पौन घंटा भी चल जाए, कब तक? कि एक क्राइटेरिया है, जैसे ही तत्व ज्ञान की हवा लगती है और ये जो क्रोध था ये गायब हो जाता है। गुस्सा आया और एकदम हवा चली, कौन सी? जिनवाणी की, अरे अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जरले सियरा, जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। ये जैसे ही विचार चिंतन में आया, धुल गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।